नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे व्यवसाय टर्नर विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग साइन बार में पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। साइन बार के प्रशिक्षण में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइन बार यानी कि साइन बार का क्या परिचय है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में इसकी बनावट के बारे में हम पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन इसकी जो बनावट है वो किस प्रकार की होती है। नंबर 3 इसके साइज़ के बारे में हम जानेंगे, किस प्रकार का साइन बार का साइज़ होता है, कितने साइज़ों में साइन बार मिलते हैं। इसके बाद में हम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इसका जो प्रिंसिपल है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो अपने एक प्रिंसिपल पर कार्य करता है, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो, चाहे वर्नियर बेल प्रोट्रैक्टर हो, चाहे वो माइक्रोमीटर हो। तो इसी प्रकार साइन बार के सिद्धांत के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद में स्लिप गेज क्या है, व्हाट इज़ द स्लिप गेज। स्लिप गेज इसलिए ज़रूरी है इसमें बताना क्योंकि स्लिप गेज के बिना साइन बार की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि हमें साइन बार से कोई भी एंगल या टेपर चेक करना है किसी जॉब का, तो हमें स्लिप गेज की आवश्यकता होगी। तो स्लिप गेज के बारे में भी हम बताएंगे कि व्हाट इज़ स्लिप गेज, स्लिप गेज क्या होता है, वो कितने ग्रेड में पाया जाता है और किस प्रकार से होता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। उसके बाद में हम सेटिंग ऑफ साइन बार के बारे में बात करेंगे। सेटिंग ऑफ साइन बार का मतलब ये है कि साइन बार की सेटिंग किस प्रकार हम कर सकते हैं, किस प्रकार हम सेटिंग करते हैं इसको यूज़ करने के लिए। उसके बाद में मेथड ऑफ यूज़, क्या प्रयोग विधि है, किस तरीके का पूरा मेथड है यूज़ करने का, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे अंतिम बार में हम सेफ्टी प्रिकॉशन बताएंगे कि सेफ्टी प्रिकॉशन क्या अपनाने चाहिए हमें साइन बार, क्योंकि एक बहुत ही मेजरिंग, एक महीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और बहुत हाई एक्यूरेसी का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके बारे में क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हमें अपनानी चाहिए इसके बारे में हम बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइन बार के बारे में बात करते हैं। किसी जॉब के कोण को या टेपर को हम वर्नियर बेल प्रोट्रैक्टर से 5 मिनट की सूक्ष्मता में माप सकते हैं या चेक कर सकते हैं। परंतु जब अधिक सूक्ष्मता में किसी जॉब के कोण या टेपर को चेक करना हो तो हमें साइन बार की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब मेन जो बात है वो क्या है कि आपने देखा, अगर हम एंगुलर मेजरमेंट की बात करते हैं तो एंगुलर मेजरमेंट में सबसे पहले जो है हमारा क्या आता है, साइन बार। सबसे पहले हमारा एंगल प्रोट्रैक्टर आता है। एंगल प्रोट्रैक्टर की जो लीस्ट काउंट है वो 1 डिग्री होती है और 1 डिग्री में हमारे जो हैं वो 60 मिनट होते हैं। ठीक है। अगर हमें उससे ज़्यादा एक्यूरेसी में किसी जॉब का कोण या एंगल चेक करना है तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, वर्नियर बेल प्रोट्रैक्टर का। वर्नियर बेल प्रोट्रैक्टर का जो लिस्ट काउंट है वो 5 मिनट की होती है। 5 मिनट की एक्यूरेसी में वर्नियर बेल प्रोट्रैक्टर से हम किसी भी जॉब को कोण या टेपर को हम चेक कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें और एक्यूरेसी में और जो है वो महीन एक्यूरेसी में जो है किसी जॉब के कोण या टेपर को चेक करना है तो हम साइन बार का इस्तेमाल करते हैं। साइन बार का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि साइन बार की जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिनट होती है। तो कहाँ 1 डिग्री और कहाँ 1 मिनट, तो 1 मिनट की परिशुद्धता में हम किसी जॉब के कोण या उसके टेपर को चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर CNC में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो प्रयोग में लाए जाते हैं उसमें से साइन बार बहुत मेन है और इससे केएस एंगल वगैरह बहुत सारे जो एंगल्स हैं वो हम चेक कर सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है साइन बार अदा करता है। साइन बार इस प्रकार का होता है, देखिए इसमें जो है अगर ये जो है टूल स्टील का बना हुआ होता है, अभी हम इसके बारे में बताएंगे, इसकी बनावट के बारे में। और फिलहाल के लिए आप इसमें देखिए जो फिगर जो दोनों दिख रहे हैं, इसमें जो ये फिगर हैं दोनों तरफ रोलर लगे हुए हैं और रोलरों के बीच में आप देख रहे हैं सुराख बने हुए हैं। ये क्लैंपिंग के लिए होते हैं, किसी जॉब को वर्क को क्लैंपिंग करने के लिए होते हैं। इसके अलावा इधर जो दूसरे वाला जो हमने फिगर दिखाया है साइन बार का, उसमें आप देख रहे हैं कि रोलर है और रोलर के बीच में लेंथ दर्शाई गई है। लेंथ इसलिए दर्शाई गई है कि अगर हम साइन बार का साइज़ निकालते हैं या साइन बार का साइज़ अगर हम देखते हैं, साइन बार के ऊपर हम देखते हैं तो हम इन दोनों रोलरों की लेंथ बीच में से देखेंगे कि कितनी लेंथ है, क्योंकि इनकी लेंथ के बराबर ही दोनों रोलरों का जो सेंटर पॉइंट है, इनकी जो लेंथ है, इनकी लेंथ के बराबर ही उसका साइज़ होगा, चाहे वो 100 mm का है, 200 का है। अभी हम इसके साइज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो साइन बार जो है वो इस प्रकार का होगा। 1 मिनट की परिशुद्धता में हम इससे किसी भी जॉब के टेपर या एंगल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, बनावट। साइन बार टूल स्टील की बनी हुई होती है। यह एक आयताकार बार होती है जिसके दोनों सिरों पर स्टैब बने होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया रोलर लगे हुए हैं, स्टैब भी बने हुए होते हैं, दोनों रोलरों के साइड में स्टैब बने होते हैं दोनों सिरों पर। इसके दोनों सिरों पर प्रत्येक स्टैब में रोलरों को स्क्रू के द्वारा फिट कर दिया जाता है। इसके प्रत्येक फेस को फिनिश भी कर दिया जाता है
और इसकी साइड पर जैसे मैंने बताया 3 या 4 सुराख बने हुए होते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हम कार्य को क्लैंप कर सकते हैं। कार्य को क्लैंप करने के लिए ही ये सुराख बने हुए होते हैं, ठीक है। तो मेन जो इसमें जो चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो सुराख हैं ये क्लैंपिंग के लिए दर्शाए गए हैं और दोनों रोलरों के बीच में स्टेप के बाद स्टेप भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से साइन बार की कंस्ट्रक्शन होगी। इसका फिगर भी मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया कि किस प्रकार का साइन बार होगा। इसके बाद में अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो फिर वहीं पे वो बात आ जाती है, जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों रोलर के बीच की जो लेंथ है उससे हम साइज इसको चेक करते हैं। इसका जो ISI के अनुसार जो साइज है इसका वो 100 mm, 200 और 300 mm के साइज में ये पाए जाते हैं। तो साइज के अनुसार इसके अनुसार हम देखेंगे और दोनों रोलरों के सेंटरों के बीच की दूरी से ये लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा इसका साइज। इसके बाद में हम प्रिंसिपल पर आते हैं, इसके सिद्धांत पर आते हैं। सिद्धांत हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक अपना प्रिंसिपल पर बना हुआ है, एक सिद्धांत पर बना हुआ है, उसका एक सिद्धांत होता है। जैसे वर्नियर कैलिपर का है, वर्नियर कैलिपर जो है वो 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो स्केल हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अल्पतमांक के अंतर के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। इस तरीके से माइक्रोमीटर का भी अपना एक प्रिंसिपल है। तो उसी तरीके से हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अपना एक प्रिंसिपल है। तो साइन बार का अपना प्रिंसिपल है। साइन बार का क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है कि साइन बार को समकोण त्रिभुज के आधार पर बनाया गया है, जिसमें साइन कोण का मान निकाला जाता है। समकोण त्रिभुज के आधार पर इसका जो है सिद्धांत जो है बनाया गया है और इसी से हम इसके साइन बार का एंगल जो है वो चेक करते हैं। जिस तरीके से फिगर में मैंने दिखा रखा है, एक त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज इसमें दिखाया हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें, और इसमें AB जो कैपिटल ABC है, ये इसके जो है तीनों कॉर्नर हैं, पॉइंट हैं। नीचे का AB क्या है, इसमें आधार है। आधार जो है वो अभी मैंने बताया था जैसे कि सरफेस प्लेट पर हम रखेंगे। सरफेस प्लेट पर हम, चाहे वो सीमेंटेड कार्बाइड की है हमारी, चाहे जो है वो कांच की कोई जो है सरफेस प्लेट है, तो उस पर हम जो है वो उसको रखते हैं और उस पर जो है हम उसको चेक करते हैं साइन बार को, ठीक है। तो सरफेस प्लेट का आधार जो है इसमें जो है AB जैसा आ गया और BC जो है इसमें हमारा क्या होगा, साइन बार ये जो तुम्हारा स्लिप गेज है उसकी हाइट होगी, ठीक है। उसके बाद में AC जो है वो साइन बार का साइज यहाँ पर हम रखेंगे या साइन बार को रखेंगे। तो इस तरीके से ABC ये जो है एक त्रिभुज के नुमा जो है इसका सिद्धांत बना है। इसलिए ही हमने इसमें जो मेन जो कोण दिया है वो क्या है कि साइन कोण बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कैपिटल A बराबर क्या हो गया, स्मॉल a बट्टे B। C क्या हो गया, स्मॉल c क्या हो गया, उसका आधार हो गया, यानी कि सरफेस प्लेट का आधार, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्मॉल a है और स्मॉल b क्या हो गया, स्मॉल a क्या हो गया, लंब हो गया और स्मॉल b हमारा उसमें कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर होगा या साइन कोण बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण। इसी सूत्र के आधार पर हम साइन बार का एंगल चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें इसको जो है अगर खोल के हम थोड़ा सा बताएं कि भाई लंब बट्टे कर्ण क्या है, तो लंब बट्टे कर्ण क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि साइन कोण बराबर होगा स्लिप गेजों की ऊंचाई बट्टे साइन बार का साइज। तो वही आ गया इसमें, A क्या हो गया, इसमें स्लिप गेजों की ऊंचाई होगी, मैंने बताया ना, एक तरफ क्या होगा, स्लिप गेजों की ऊंचाई होगी, और B जो होगा, स्मॉल b क्या था उसमें त्रिभुज में, साइन बार का साइज। तो ऊपर की तरफ साइन बार का साइज आ जाएगा। नीचे जो स्मॉल c था वो क्या था, उसका सरफेस प्लेट का जो आधार था वो हमारा स्मॉल c था। तो इस तरीके से जो है ये हमारा साइन कोण का जो बैठेगा इसमें हमारा सूत्र वो यही बैठेगा, स्लिप गेजों की ऊंचाई बट्टे साइन बार का साइज। इसी से ही हम साइन बार का जो एंगल है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। साइन बार को सेट करना, सेटिंग ऑफ साइन बार, मान लिया जाए अगर इसका हम सेटिंग ऑफ साइन बार दिखाते हैं तो एक फॉर एग्जांपल हम देख के जो है थोड़ा सा देखते हैं कि मान लिया 100 mm वाले साइन बार के को हमें 32 डिग्री से 20 मिनट के कोण में सेट करना है। मान लिया एक 100 mm वाले साइन बार को 32 डिग्री से 20 मिनट के कोण में सेट करना है, तो निम्नलिखित विधि हम उसमें अपनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिया हमने ये, साइन बार को दिए गए कोण में सेट करने के लिए समकोण ऊंचाई लंब निकालनी पड़ेगी। साइन बार का साइज इसमें दे दिया है उन्होंने, एंगल दे दिया है, लेकिन क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, उसकी जो हाइट है, स्लिप गेजों की जो ऊंचाई की जो हाइट है वो नहीं दी है, तो वो हमें इसमें निकालना है। तो वही उसमें जो है वो इस बात को हमें देखना है कि साइन बार को दिए गए कोण में सेट करने के लिए समकोण ऊंचाई लंब निकालनी पड़ती है, जिसकी निम्नलिखित सूत्र के द्वारा हम जो है ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि साइन कोण बराबर स्लिप गेजों की ऊंचाई बट्टे साइन बार का साइज। तो इसमें क्या है कि स्लिप गेजों की जो ऊंचाई है वो हम इधर ले आएंगे और साइन कोण
इंटू साइन बार के साइज से उसका हम गुणा कर देंगे, यानी कि स्लिप गेजों की ऊंचाई बराबर होगा साइन कोण का मान इंटू साइन बार का साइज। तो इस तरीके से इसका फार्मूला हम बना देंगे। उसके बाद जब हम साइन तालिका से देखेंगे तो साइन तालिका से देखने से हमें पता चलता है कि जो हमारा मान है, इसमें जो मान है इसका 32 डिग्री 20 मिनट का अगर हम इसमें चेक करते हैं एंगल, तो उसमें उसका जो मान है वो निकलता है 0.5348। 0.5348 जो है उसका साइन तालिका से देखने पर मान 0.5348 मिलता है। तो अगर अब हम स्लिप गेजों की ऊंचाई निकालते हैं तो वो क्या होगा, साइन कोण का मान इंटू साइन बार का साइज, यानी 0.5348 इंटू 100। तो जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे आपस में, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे आपस में इन दोनों को, तो वो कितना आएगा 53.48 mm। 53.48 mm जो है वो स्लिप गेजों की क्या आ गई, ऊंचाई हो गई। तो अब हमें स्लिप गेजों की ऊंचाई मिल गई। तो इस प्रकार 100 mm वाले साइन बार को सेट करने के लिए 53.48 mm साइज के स्लिप गेजों को जोड़कर साइन बार के एक रोलर के नीचे सरफेस प्लेट के ऊपर उसे रखकर हम सेट करते हैं। लेकिन तो इस तरीके से उसको जो हम पूरी तरीके से सेट करेंगे, तो उसमें तीनों चीज़ों का जानना आवश्यक है। स्लिप गेजों की ऊंचाई क्या है, और तुम्हारा जो है इसमें स्लिप गेजों की ऊंचाई क्या है, उसमें जो साइन बार का साइज क्या है, साइन बार जो लगा हुआ है, और आधार जो है। तो तीनों चीज़ों का जो है उसमें जानना जरूरी है, और साइन बार का साइज और उसके साथ साथ उसमें जो है वो उसका एंगल क्या है। तो इस तरीके से जो है हम साइन बार को सेट करते हैं। लेकिन अब इससे पहले साइन बार के बारे में और ज़्यादा बताने से पहले हम स्लिप गेज के बारे में भी बात करना चाहते हैं। स्लिप गेज जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि वो जो स्मॉल बी है जो कि एंगल में जो लगेगा कि साइन बार की जो हाइट बनेगी वो किससे बनेगी, स्लिप गेज। स्लिप गेज के बारे में थोड़ा सा हम बात करना यहाँ पे चाहेंगे। स्लिप गेज क्या है, तो इसके बारे में एक बार दृष्टि कीजिए, इसमें दृष्टि डालते हैं स्लिप गेज पर। देखिए, इसको जॉनसन स्लिप गेज या गेज ब्लॉक भी कहते हैं। अगर हम स्लिप गेज के बारे में बात करते हैं तो इसको जॉनसन स्लिप गेज या गेज ब्लॉक भी कहते हैं। यह एक आयताकार पीस की तरह होते हैं जिसको उच्च क्वालिटी की टूल स्टील से बनाया जाता है। इनको हार्ड करके 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm 0.001 mm 1 माइक्रोन की परिशुद्धता में फिनिश कर दिया जाता है। इसके किनारों को चैम्फर कर दिया जाता है। ISI के अनुसार 10 mm साइज के ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन 30x9 mm और 10 mm बड़े साइज का क्रॉस सेक्शन 35x9 mm होता है। ये बात भी हमें इसमें ध्यान रखनी है कि जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है ये अलग अपनी एक पेटी में जो है इसके अलग पेटी के हिसाब से जो है ये मिलता है, और इसके जो साइज हैं वो भी उस पर लिखे हुए होते हैं कि कितने से कितने साइज का साइन बार इसमें उपलब्ध हैं, इस पेटी में उपलब्ध हैं। क्रॉस सेक्शन 30x9 mm जैसे कह रहा है कि 10 ISI के अनुसार 10 mm साइज के ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन 30x9 mm और 10 mm साइज का क्रॉस सेक्शन 35x9 mm होता है। तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई है 30x9 mm और 35x9 mm के करीब जो है वो होगी अगर वो 10 mm से बड़े हैं। तो इस तरीके से जो इसका साइज है वो स्लिप गेज का वो अलग अलग उसमें अलग अलग के हिसाब से अकॉर्डिंग टू वर्क के हिसाब से हम अपना लेंगे कि कहाँ पर हमें कौन से साइज के साइन बार इसकी स्लिप गेज की आवश्यकता है। इसका मुख्य प्रयोग साइन बार को किसी कोण में सेट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी हम ऊपर से बात ही कर रहे हैं कि इसका जो मुख्य प्रयोग है वो किसी भी साइन बार को किसी कोण में सेट करने के लिए किया जाता है। ISI के अनुसार ये 3 ग्रेड में पाए जाते हैं। साइन बार जो हमारे वो ISI के अनुसार कितने ग्रेड में पाए जाते हैं, 3 ग्रेड में पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्रेड होते हैं वो देखिए। इंडियन स्टैंडर्ड ISI के अनुसार ग्रेड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार साइन बार स्लिप गेज जो है वो 4 ग्रेड में मिलते हैं। स्लिप गेज की बात कर रहे हैं ना अभी हम। स्लिप गेज जो है हमारा वो 4 ग्रेड में मिलते हैं, जैसे ग्रेड 00 नंबर 1, नंबर 2 ग्रेड 0, नंबर 3 ग्रेड 1 और नंबर 3 जो है ग्रेड 2। तो ये अलग अलग ग्रेड में ये स्लिप गेज पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था कि बहुत ही हाई एक्यूरेसी में ये स्लिप गेज बनते हैं और ये जो है बहुत ही जो है कॉस्टली होते हैं। ठीक है, कॉस्टली बहुत होते हैं और बहुत हाई एक्यूरेसी में ये बनते हैं। तो ये अलग अलग ग्रेड के हिसाब से हैं। कौन से ग्रेड का स्लिप गेज कहाँ प्रयोग किया जाएगा इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी एक नज़र डालते हैं। 00 ग्रेड का जो स्लिप गेज है वो कैलिब्रेशन कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है। कैलिब्रेशन कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है, जिस किसी चीज़ का हमें कैलिब्रेशन करना है तो ये वहाँ पर यूज़ किया जाएगा।
और जैसे लेबोरेटरीज़ हैं वगैरह में, या फिर जो है जैसे वर्नियर कैलिपर का हम कैलिब्रेशन करते हैं, उसमें कोई त्रुटि आ गई है, माइक्रोमीटर में कोई त्रुटि आ गई, तो उनका क्या होता है, कैलिब्रेशन होता है, बाद में उनका कैलिब्रेशन होता है। तो उस तरीके से जब कैलिब्रेशन यूज़ होगा तो वहाँ पर हम 00 ग्रेड का यूज़ जो है स्लिप गेज यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही एक हाई एक्यूरेसी का काम है। इसके बाद में ग्रेड 0 का जो प्रयोग है वो भी कैलिब्रेशन के लिए होता है, जैसे कि टूल रूम वगैरह में या स्टैंडर्ड रूम में, बल्कि ये कहो कि स्टैंडर्ड रूम में। फर्स्ट ग्रेड की जो कैलिब्रेशन के लिए किया जाता है इंस्पेक्शन विभाग में किया जाता है। स्टैंडर्ड रूम जो होते हैं, कंपनी का स्टैंडर्ड रूम एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर कंपनी में जब सेटिंग चलती है, सेटिंग के दौरान, यानी कि उसमें जब सेटिंग चेंज होती है, जब किसी भी मॉडल की सेटिंग चेंज होती है, जब कोई पार्ट बन रहा है, सपोज करो कि पिस्टन बन रहा है, तो पिस्टन जब वो बन रहा है तो उसकी जब सेटिंग चेंज हो रही है, बार बार जब उसमें सेटिंग मारुति F80 का आया है, फिर अभी लीलैंड का आ गया है, तो उसमें सेटिंग जब चेंज होगी उसकी, तो वहाँ पर जो सेटिंग चेंज होगी वहाँ पर सारे पैरामीटर्स जो हैं स्टैंडर्ड रूम में चेक होंगे। तो बहुत ही हाई एक्यूरेसी में वहाँ पर सारे पैरामीटर चेक होंगे। तो वो स्टैंडर्ड रूम जब उसे ओके करेगा कि सारे पैरामीटर अब आपने अपनी मशीन पर ओके कर लिए हैं, ठीक है, अब प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। उसके ओके होने के बाद स्टैंडर्ड रूम जब उसे अथॉरिटी दे देगा कि हाँ अब आप अपनी मशीन चला सकते हैं, तो तभी वो मशीन चलेगी। तो आप खुद सोचिए कि फर्स्ट ग्रेड का जो स्लिप गेज है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, स्टैंडर्ड रूम में यूज़ हो रहा है। एक स्टैंडर्ड रूम यानी कि एक स्टैंडर्ड की जगह यूज़ हो रहा है, ऐसे ही नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि कौन से ग्रेड का स्लिप गेज कहाँ यूज़ होगा। तो स्टैंडर्ड रूम में इसका जो है ज़्यादातर प्रयोग होगा। इसके बाद में फर्स्ट ग्रेड के अगर स्लिप गेज की हम बात करें तो वो भी इंस्पेक्शन विभाग में होता है, कैलिब्रेशन वगैरह इंस्पेक्शन विभाग में होता है, परंतु इसका जो प्रयोग है ज़्यादातर वो इंस्पेक्शन प्रोडक्शन विभाग में किया जाता है। इंस्पेक्शन प्रोडक्शन विभाग स्टैंडर्ड रूम की तरह ही होता है, परंतु वहाँ पे क्या है, वहाँ तो एक तरीके से काम हो गया जो है टूल रूम वाला, और वहाँ क्या हो गया CRI वाला या फिर जो है इस तरीके से जो वहाँ पे उसका वो हो गया। CRI एक डिपार्टमेंट वो कैसा होता है कि जहाँ पे प्रोडक्शन में चेकिंग होती है, वहाँ पर प्रोडक्शन में, जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड रूम में तो चेकिंग जो होगी वहाँ भी चेकिंग होगी, वहाँ भी चेकिंग होगी, पर स्टैंडर्ड रूम में हाई एक्यूरेसी में चेकिंग होगी वहाँ, और वहाँ पीस बनने से पहले होगा, जो पार्ट बन रहा है उसके बनने से पहले स्टैंडर्ड रूम में चेकिंग होगी, और स्टैंडर्ड रूम ओके करेगा तब मशीन चलेगी, तभी वो जो मॉडल है नया वो चलेगा। कहने का मतलब ये स्टार्ट होगा, और मास प्रोडक्शन के लिए रनिंग में स्टार्ट होगा, ऐसे नहीं रनिंग में स्टार्ट होगा। फिर वो उसमें भी जो कंपनी की ABC नाइट सब शिफ्ट उसमें रन थ्रू रहेंगी, और जो जितनी भी मशीन CNC हैं वो सब रन थ्रू रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड रूम है वो तो क्या हो गया, उससे पहले का हो गया, और उसके बाद CRI जो हो गया, जब पीस बन जाएंगे यानी पार्ट जब बन जाएंगे तो वो वहाँ पे चेकिंग होने के लिए जाएगा। तो ऐसी जगह पर हम जो है वो फर्स्ट ग्रेड वाले का जो प्रयोग है वो स्लिप गेज का कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में जो है 2 ग्रेड का जो प्रयोग है वो साधारण वर्कशॉप में जो है वो उसके लिए इंस्पेक्शन के लिए साधारण वर्कशॉप में जो है उसके लिए किया जाता है। साधारण कार्यों के लिए साधारण वर्कशॉप में जो है जो हम कार्य कर रहे हैं अपने सरफेस प्लेट पर, उसमें हम किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसके जो ग्रेड हैं वो 00, 0, 1 और 2 ग्रेड में हमारा जो स्लिप गेज है वो हमें मिलता है। इसके बाद में एक नज़र हम इस पर डालते हैं कि स्लिप गेजों के कई सेट पाए जाते हैं, जैसे M46, M112 वाला सेट अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। M46 के हिसाब से अगर हम देखते हैं, जैसे कि टेबल आप देख रहे हैं इस पर बनी हुई एक सीरीज़ दिखाई हुई है, इसमें रेंज दिखाई हुई है, स्टेप mm में दिखाए गए हैं और पीसों की संख्या दिखाई गई है। तो इसमें जैसे दिखा कि 1.001 से लेकर 1.009, तो इसमें इसकी जो रेंज है फर्स्ट सीरीज में, इसकी जो मैंने बताया था कि बॉक्स में जो है हमारे जो स्लिप गेज होंगे, तो उस बॉक्स में जो पहली सीरीज होगी उसमें कितने से कितने तक का स्लिप गेज रखा हुआ है कि 1.001 से लेकर 1.009, यानी 1.001 यानी एक जो माइक्रोन है उसके हिसाब से 1 माइक्रोन का जो स्लिप गेज है वो रखा हुआ है, तो उसकी पीसों की संख्या कितनी है 9। फिर ऐसी 1.01 से लेकर 1.09 तक का जो है सीरीज में रखा हुआ है 0.01 की स्लिप गेज, 0.01 की एक्यूरेसी में, उसकी वो कितनी है 9 पीसों की संख्या है। तो ऐसी जो साइज है आप देख रहे हैं कि 0.001 से लेकर फिर 0.01 फिर 0.1 इस तरीके से साइज बढ़ते चले गए, और वो अलग अलग सीरीज में अलग अलग उसके हिसाब से जो है बॉक्स में स्लिप गेज जो है रखे हुए हैं। तो उनकी जो संख्या है वो हम नोट कर लेंगे 9 इस तरीके से, फिर हमने कर ली 9, फिर बाद में जो है लास्ट में जाके 10 से लेकर वो 100 तक है, तो उसकी कुल संख्या 10 है, तो 10 नोट कर ली। जब हम सारे पीसों जब ये सारे जो पीस हैं जब हम इनका सारा टोटल करेंगे तो कितना हुआ 46, यानी कि M46 का साइज का वो पूरा बॉक्स है।
वो सीरीज का वो M46 का एक पीस वाला एक सेट बन गया। तो वो सेट हम स्लिप गेजों की हाइट में उसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें M46 वाला साइज उससे लगाना है तो उससे स्लिप गेजों की हाइट बढ़ जाएगी कि M46 लगाया तो M46 उसकी हो गई। तो इस तरीके से मैट्रिक सिस्टम में मैट्रिक के हिसाब से ये जो साइज़ हम इस तरीके से साइज़ लेंगे स्लिप गेज का और इस तरीके से हम उसमें लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें जो टेबल दिखाई गई है वो इस प्रकार। इसके बाद में एक छोटी सी बात और हम बताना चाहेंगे रिंगिंग प्रोसेस के बारे में। रिंगिंग प्रोसेस क्या है? स्लिप गेज की जब हम लगाते हैं रोलर के नीचे, तो अगर हम उसको डायरेक्टली ऐसे ही एक स्लिप गेज को लगा देंगे तो वो हट जाएंगे। ऐसे तो नहीं लगा सकते कि वो किस प्रकार लगाएंगे, उनकी एक हाइट बनानी पड़ेगी। हाइट बनाने के लिए हमें क्या होगा, दोनों स्लिप गेजों को आपस में रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा जोड़ना होगा। जोड़ने से मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई फेविकोल लगा देंगे, बस रिंगिंग प्रोसेस करेंगे, यानी एक दूसरे को ऊपर उसको जो है स्लिप गेज को पकड़कर उनमें आपस में प्रेस करके एक दूसरे से उनको रिंगिंग करेंगे। तो स्लाइड को आपस में उनके स्लाइड को आपस में घुमाकर जब उन्हें चिपकाएंगे तो वो एक चुंबक की भांति जो है आपस में चिपक जाएंगे और वो उनको जो है आसानी से हम फिर यूज़ कर सकते हैं। तो इस विधि से स्लिप गेजों को आपस में जोड़ा जा सकता है, उसे रिंगिंग विधि कहते हैं। रिंगिंग करने से पहले स्लिप गेजों के फेस को यानी उसके फेसों को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी में स्लिप गेज जो है बना हुआ होता है। बहुत ही महीन मेजरिंग एक पार्ट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरीके से इसमें यूज़ करना है इसे। तो ये बहुत एक हाई एक्यूरेसी में बना होता है, तो अच्छी तरीके से साफ़ करके रखना चाहिए। साफ़ करने के लिए इसे चैमोइज लेदर यानी कि हिरन की खाल का कपड़ा होता है या नर्म लीनन का कपड़ा हो, उससे इसको साफ़ किया जाता है। ऐसे भी नहीं कि किसी भी कपड़े से कर दिया, जिससे दोनों पीस आपस में जुड़ जाएं। जैसे मैंने बताया कि चुंबक की भांति चिपक जाते हैं और फिर हम इनसे आपस में वो जो है जोड़कर उसकी साइन जो स्लिप गेज की जो हाइट है वो हम बना सकते हैं। साइन बार में मेन चीज़ क्या है, स्लिप गेज की हाइट। शुरू से ही हम बार बार बता रहे हैं कि स्लिप गेज की हाइट यदि हमें मिल जाएगी तो हम आसानी से उसका एंगल चेक कर सकते हैं। स्लिप गेज का जो है हाइट आपस में रिंगिंग करने के लिए जब हम उसको रिंगिंग प्रोसेस अपनाते हैं तो उसमें क्या सेफ्टी हमें अपनानी पड़ती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी एक दृष्टि डालते हैं। देखिए, प्रयोग में लाने से पहले स्लिप गेज को चैमोइज लेदर से अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, हिरन की खाल का कपड़ा होता है, उससे अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रयोग करते समय इसकी माप लेने वाले फेसों से नहीं पकड़ना चाहिए। इसकी जो फेस होती हैं प्रयोग करते समय उससे नहीं पकड़ना चाहिए, बल्कि इसको साइड से पकड़कर प्रयोग करना चाहिए। ऊपर से टच नहीं करना चाहिए ताकि उस पर गंदगी ना आ जाए और या फिर जो है उसका रिंगिंग प्रोसेस हट ना जाए। उसको जो है साइड से पकड़ना चाहिए। नंबर 3, इनको गिरने से बचाना चाहिए। गिरने से ज़रूर बचाना चाहिए क्योंकि डेंट आने की संभावना होती है, ख़राब होने की संभावना होती है। उसके बाद जहाँ तक संभव हो सके स्लिप गेजों को वहाँ रखना चाहिए जहाँ पर धूल ना आती हो। जहाँ धूल ना आए, धूल मिट्टी ना आए, वहाँ पर इसे रखना चाहिए क्योंकि धूल मिट्टी से भी खराब हो जाते हैं। कार्य करने के बाद इनको अच्छी तरीके से साफ करके इनके एक निजी बॉक्स में रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि इनका अपना एक पर्सनल बॉक्स होता है, उसी बॉक्स में ये आते हैं और उसी में ही ये सुरक्षित रहते हैं। उस बॉक्स में हमें इसे जहाँ से जिस साइज़ का हमने लिया है स्लिप गेज, उसी बॉक्स में उसी साइज़ के उसमें उसे रख देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आप स्लिप गेज की बात जो है वो समझ में आ गई होगी आपको, आशा करता हूँ। लेकिन इसके बाद में जो है क्या नाम है, मेन जो इसमें आता है स्लिप गेज के हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी करें, साइन बार की। इसीलिए हमने जो है उसमें स्लिप गेज के बारे में बताया क्योंकि स्लिप गेज जो है वो क्या है, उसका एक मेन पार्ट था। तो अब हम जो है इस साइन बार की प्रयोग विधि यानी मेथड ऑफ यूज साइन बार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, साइन बार से किसी जॉब के कोण या टेपर को मापने के लिए स्लिप गेज, सेट, सरफेस प्लेट और डायल टेस्ट इंडिकेटर की आवश्यकता होती है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये प्रयोग विधि की बात कर रहे हैं कि साइन बार को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, यूज़ कैसे करेंगे हम साइन बार को। तो उसके लिए हमें स्लिप गेज की सेट की आवश्यकता होगी, सरफेस प्लेट की आवश्यकता होगी जैसे हमने बताया, और डायल टेस्ट इंडिकेटर की आवश्यकता होगी। डायल टेस्ट इंडिकेटर सरफेस प्लेट के बारे में आप जानते ही होंगे, गेज स्लिप गेज के बारे में अभी हमने आपको बताया। और डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर भी आपने देखा होगा शुरू में, उससे हम किसी भी जॉब के जो है उसको जो है ट्रूविंग, किसी जॉब को हम कर सकते हैं, जैसे मार्किंग ब्लॉक से ट्रूविंग करते हैं। लेकिन हाई एक्यूरेसी में ट्रूविंग करने के लिए या 100 mm की एक्यूरेसी में ट्रूविंग करने के लिए जॉब को हमें डायल टेस्ट इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो वही डायल टेस्ट इंडिकेटर साइन बार पर हम लगाएंगे, जिसमें 1 mm को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। उसमें एक खाना 1.01 या 100 का होता है, 10 खाने 0.1 के mm के होते हैं। 1 mm को उसमें पार्टिसिपेंट कर देते हैं।
तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में आप जानते हैं, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर की आवश्यकता इसमें पड़ती है। समकोण ऊंचाई व स्लिप गेजों की ऊंचाई निकालने के बाद स्लिप गेजों को जोड़कर सरफेस प्लेट को साइन बार के एक रोलर के नीचे रखकर साइन बार को सेट किया जाता है और जिस जॉब को चेक करना हो उसे साइन बार के ऊपर रखकर डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक कर लिया जाता है कि जॉब की ऊपरी सतह समतल है नहीं। जैसे मैंने बताया कि जैसा आप फिगर में भी देख रहे हैं, देखिए फिगर में देखिए ध्यान से, ये जो दोनों रोलर हैं साइन बार रखा हुआ है, दोनों रोलर, एक रोलर का जो टिका हुआ है वो सरफेस प्लेट पर टिक गया है, दूसरा रोलर साइन बार की हाइट पर टिका हुआ, यानी साइन बार के साइज पर टिका हुआ, स्लिप गेज पर टिका हुआ है। स्लिप गेज जो लगे हुए हैं, जिसने कि जो स्लिप गेज की हाइट हमने बनाई है उस पर टिका हुआ है, उस पर लगा हुआ है और उसके ऊपर वर्कपीस रखा हुआ है। वर्कपीस के ऊपर जो है हमारे डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है वो लगे हुए हैं, वो क्लैंप करके लगा हुआ, पीछे एंगल प्लेट लगी हुई है। तो इसके ऊपर, वर्कपीस के ऊपर जब डायल टेस्ट इंडिकेटर हम सरकाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो दोनों तरफ जब रीडिंग बराबर आ जाएगी, दोनों तरफ जब 0-0 रीडिंग आ जाएगी, तो ये समझ लीजिए कि अब हमारे साइन बार ने एंगल जो है किसी जॉब का वो बिल्कुल सही एंगल चेक कर लिया है। लेकिन यदि उसमें एरर आ रहा है, बार बार एरर आ रहा है, मान लीजिए वो 100 जो है वो 200 आ रहा है, उधर 100 आ रहा है, राइट साइड 100 आ रहा है और लेफ्ट साइड 200 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें और स्लिप गेज की आवश्यकता पड़ेगी। अभी हमारा एंगल जो है वो सही तरीके से चेक नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स की, साइन बार जो हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 देखिए, इसमें सबसे पहला होता है रेक्टेंगुलर बार टाइप साइन बार। रेक्टेंगुलर साइन टाइप में क्या है कि इस प्रकार के साइन बार का विवरण अभी जैसे हमने बताया, ये सारा जो साइन बार के बारे में जो हम बता रहे हैं वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर बार टाइप साइन बार ही है, रेक्टेंगुलर बार टाइप साइन बार ही है। नंबर 2 है टू साइन सेंटर टाइप। इस प्रकार के साइन बार में 2 एडजस्टेबल होते हैं जिसमें कोनिकल आकार के जॉब को पकड़कर चेकिंग की जाती है। ठीक है, ये इसमें कोनिकल होते हैं, जॉब को पकड़कर चेकिंग की जाती है। नंबर 3 है इसमें साइन टेबल टाइप के प्रकार का होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इस प्रकार के साइन बार टेबल के आकार के होते हैं जिनका प्रयोग बड़े साइज के जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 सिंपल टाइप और नंबर 2 यूनिवर्सल टाइप। तो इस प्रकार साइन बार जो है वो 3 प्रकार के होंगे, रेक्टेंगुलर बार टाइप, साइन सेंटर टाइप और नंबर 3 साइन टेबल टाइप प्रकार के साइन बार उपलब्ध हैं। साइन बार का प्रयोग करते समय हमें ठीक है, तो ये हमने बताया साइन बार का। इसके बाद में सावधानियां इसमें क्या बरतनी चाहिए। सावधानी जो है इसमें, जैसे स्लिप गेज की मैंने बताई कि सावधानी बरतनी चाहिए, उसी तरीके से ही साइन बार एक महीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हमें बहुत सारी सावधानियाँ जो हैं वो बरतनी चाहिए। जैसे नंबर 1, कार्य करते समय पहले साइन बार को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसको गिरने से बचाना चाहिए, कहीं भी गिर ना जाए, गिरने से बचाना चाहिए क्योंकि बहुत ही महीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कोई डेंट वगैरह ना आ जाए। नंबर 3, इसको कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, किसी भी हालत में कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, जिससे उसमें कहीं डेंट वगैरह ना आ जाए, किसी तरीके का वो ना आ जाए। नंबर 4, कार्य समाप्त होने के बाद इसको अच्छी तरीके से साफ करके ग्रीस लगाकर रखना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का इसमें जंग आने की या किसी तरीके से धूल मिट्टी जंगने की संभावना ना हो। नंबर 5, इसमें जो है सेटिंग करते समय इसका बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, सेटिंग करते हुए या फिर जो है जॉब एंगल चेक करते हुए बड़ी सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये साइन बार के बारे में जो है आज मैंने आपको बताया। बलबीर सिंह JSAT से इसका थोड़ा रेफरेंस भी लिया गया है। इसके बारे में साइन बार के बारे में जो आज मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है, आशा करता हूँ कि यह आपके जो है भविष्य में आपको जो है आपके काम आएगा और भविष्य में जो है आपको ज्ञान प्रदान करेगा। इसी के साथ